लक्ष्मी के एपिसोड की शुरुआत में वही पुरानी शांति और उथल-पुथल के बीच कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लक्ष्मी बेहोश पड़ी होती है, चेहरा धुएं से ढका हुआ और कमरे के चारों ओर आग की लपटें बढ़ती जा रही होती हैं। शंकर घबराकर चिल्लाता है, आग! कमरे में आग लग गई है! वह भागकर सबको बताता है। घर में हड़कंप मच जाता है। कार्तिक और कर्ण दोनों दौड़ पड़ते हैं। कर्ण दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और लक्ष्मी को जमीन पर पड़ा देख सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर डर और चिंता दोनों झलकते हैं। वह बिना एक पल गनवाए उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकाल लाता है। कार्तिक पीछे रह जाता है। धुएं के बीच उसकी नज़र लक्ष्मी के चेहरे पर टिक जाती है। वह सोचता है, ये लड़की कौन है जो बार बार मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ उलझा देती है। कर्ण लक्ष्मी को अपने कमरे में लाकर उसके ऊपर पानी डालता है। कुछ देर में लक्ष्मी को होश आता है। आंखें खुलते ही वह कर्ण की तरफ देखती है, लेकिन थैंक यू बोलने के बजाय ताने मारती है। आपको तो हर जगह हीरो बनने का शौक है क्या? कर्ण हैरान रह जाता है। वह हंसने की कोशिश करता है पर भीतर से टूट जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसके लिए वो चुपचाप सब कुछ सहता जा रहा है। इधर कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा बरखा के झूठ सुनता है। डेबी की बातें कानों में पड़ती हैं। बरखा ने हमें बस मिठाई और 1,000 रुपये दिए हैं और खुद को क्वीन समझ रही है। कार्तिक का खून खौल उठता है। वह बरखा के ऑफिस में पहुंचता है और कहता है, हर किसी को बराबर का गिफ्ट क्यों नहीं मिला? सिर्फ मुझे ही इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया? बरखा मुस्कराती है, जैसे उसे किसी बच्चे की बात पर हंसी आ गई हो। वह कहती है, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो, मेरी कंपनी के लिए नहीं, मेरे दिल के लिए। कार्तिक सख्त लहजे में जवाब देता है, बरखा, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बरखा की आंखों में कुछ ऐसा चमकता है जो पागलपन के करीब है, जैसे उसने सुन लिया हो पर मानने से इनकार कर दिया हो। गुस्से में वह सारे गिफ्ट्स फेंक देती है और चीखती है, बरखा को कोई ना नहीं कह सकता। अगले सीन में लक्ष्मी ऑफिस में होती है। वह देखती है कि कार्तिक का गला खराब है। उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वह काढ़ा बनाती है और शंकर के हाथों भेज देती है। कार्तिक जैसे ही पहला घूंट पीता है, वह ठहर जाता है। स्वाद से पहचान जाता है, ये तो लक्ष्मी का बनाया हुआ है। बिना कुछ सोचे वह भागकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह गोडाउन में पहुंचता है और एक लड़की को देखकर कहता है, लक्ष्मी, पर वह कोई और निकलती है। कार्तिक मायूस होकर चला जाता है। पर्दे के पीछे असली लक्ष्मी होती है, जो खुद को छिपाए हुए कहती है, उससे मिलना अब मुमकिन नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच खत्म हो चुका है? घर में उसी वक्त दादी, करण की माँ और उसका छोटा भाई बैठकर भाई दूज की बातें कर रहे होते हैं। बातचीत के बीच अचानक दादी एक रहस्य खोल देती हैं। बरखा तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली बहन है। कर्ण चौंक जाता है। वह बरखा के कमरे में पहुंचता है, लेकिन बरखा बिस्तर से नहीं उठती। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत झलकती है। क्या हुआ बरखा? भाईदूज नहीं मनानी? बरखा ठंडी आवाज में कहती है, मूड नहीं है। कर्ण झुककर कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? बरखा धीरे से कहती है, मुझे कार्तिक चाहिए, और अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। कर्ण सन्न रह जाता है। वह समझाता है, तू क्या कह रही है? वो तो बरखा बीच में ही बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही कर्ण। इस बार अगर किसी ने मुझे रोका तो बहुत बुरा होगा। अगले दिन कर्ण कार्तिक को ऑफिस में बुलाता है और उसे बरखा के बारे में सोचने को कहता है। कार्तिक गुस्से में मना कर देता है। कर्ण बोलता है, तू समझ नहीं रहा, बरखा ने तेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कार्तिक कहता है, मुझे किसी की कुर्बानी नहीं चाहिए। तभी कर्ण का फोन बजता है। दूसरी तरफ दादी की आवाज, बरखा गायब है। कर्ण और कार्तिक दोनों हैरान रह जाते हैं। ऑफिस से दोनों घर की ओर दौड़ते हैं।
गेट पर उन्हें बरखा की चप्पलें मिलती हैं और दीवार पर खून के छींटे। बरखा का कोई पता नहीं। और तभी मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आता है। बरखा कैमरे की ओर देखकर कह रही होती है, अगर कार्तिक मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। और लक्ष्मी, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। करण डर से कांप जाता है। कार्तिक स्तब्ध खड़ा है और दूर कहीं लक्ष्मी की चीख सुनाई देती है। यहीं एपिसोड खत्म होता है, लेकिन इस बार दर्शक समझ जाते हैं कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, जुनून, बदले और खौफ की भी हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा।